एंड अल्टीमेटली तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी का ध्यान रखा जाता है अगर तुम ये वाले 3 टिप्स को अपने बिहेवियर में असली में अप्लाई करोगे। और सिर्फ औरतें नहीं, बाकी सब लोग भी तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे, और वो भी जाए भाड़ में, तुम अपनी ही नजरों के अंदर, अपने ही दिमाग के अंदर, अपने ही दिल के अंदर खुद की रिस्पेक्ट करोगे। नमस्ते गाइस, क्या चल रहा है? आज हाउ टू गेन रिस्पेक्ट फ्रॉम विमेन वाले सवाल का जवाब दिया जाएगा इस वीडियो में। और उसका जवाब इसलिए दिया जाएगा क्योंकि जब से मैंने ये काम करना शुरू किया जो मैं अब कर रहा हूं, तुम में से बहुत सारे लोगों का बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुआ है जब मेल फीमेल रिलेशनशिप्स या डायनामिक्स की बात आती है, चाहे वो डेटिंग में हो, सीरियस गर्लफ्रेंड हो, रिलेशनशिप हो, एक्स गर्लफ्रेंड वापस लाना हो, जो भी हो। लेकिन एक सवाल है जो काफी अलग अलग लोगों से अलग अलग सिचुएशंस में से मेरी तरफ आया, वो है कि हाउ टू गेन रिस्पेक्ट फ्रॉम वुमेन। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये फिक्सेशन क्या है विमेन से ही रिस्पेक्ट पाने में। क्या मर्दों की रिस्पेक्ट उतनी वैल्यूबल नहीं है तुम्हारे लिए जितनी औरतों की है? क्योंकि अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहते हो तो तुम एक डिजायर क्रिएट कर रहे हो, और अगर तुम एक डिजायर क्रिएट कर रहे हो, एक भूख क्रिएट कर रहे हो, तो तुम उसके स्लेव बन रहे हो, उसके नौकर बन रहे हो। क्योंकि जब तक वो भूख मिटेगी नहीं या पूरी नहीं करी जाएगी तब तक तुम उससे तंग होते रहोगे। तो हाँ, इंसान है हम, हमें लाइफ में अलग अलग चीजों की भूख होती है, और उसमें कोई गलत बात नहीं है क्योंकि वो मोटिवेशन की तरह ऐड करती है टू डू बेटर। लेकिन उस आइडिया से या उस पर्टिकुलर आउटकम से अगर तुम अटैच्ड हो कि रियल वर्ल्ड में वो पक्का हो, तो तुम एक फ्री मैन बनने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारी आजादी नहीं है तुम्हारे पास। वो डिपेंड करती है इन फैक्टर्स पे कि अगर वो लाइफ में ऐसे ही निकले तो तुम खुश होने वाले हो और लाइफ में प्रोग्रेस करने वाले हो, ऊपर भी और आगे भी, जो हमारा लैम्डा सिंबल द फ्री मैन का सिग्निफाई करता है। तो औरतों की रिस्पेक्ट इतनी जरूरी क्यों है? ठीक है, मैं तुम लोगों को 3 तरीके बताता हूं रिस्पेक्ट पाने के लाइफ में, जो औरतों के साथ तो ऑब्वियसली काम करेंगे, लेकिन वो डिपेंड नहीं करता कि वो औरतों के साथ काम करें या ना करें, क्योंकि वो ओवरऑल तुम्हारे बिहेवियर के साथ डील करते हैं। क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर अगर ऐसा हुआ जो रिस्पेक्टेबल हो तो ऑटोमेटिकली लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारा बिहेवियर वैसा नहीं है तो चाहे औरत हो या आदमी हो, वो तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करने वाले। लेकिन हाँ, औरतों के पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में तुम में से जिन लोगों ने मेरे प्यार की बकचोदी वाला वीडियो देखा है, या और भी जो इतने अलग अलग वीडियोज हैं जो बात करते हैं कि अल्टीमेटली तुमने अपनी औरत को या तुमने औरतों को भगवान बना के रखा है, वो भूल जाओ, तुम उनको एज ह्यूमन बींग्स देखो और वैसे ही ट्रीट करो जिस तरह तुम मर्दों को देखते हो, और इक्वल नजरिए से देखो ना इंसानियत को। ऐसा क्यों है कि क्योंकि ये औरत है और क्योंकि तुम एक भूखे डेस्परेट इंसान हो जिसको कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिल पा रही, इसलिए वो उसको और ज्यादा वैल्यू देता है, तो वो ऑटोमेटिकली एक रिस्पेक्टेबल इंसान नहीं हुआ। क्योंकि वो अपना बर्ताव बदल देता है डिपेंडिंग ऑन वो किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ये होता है टू फेस्ड इंसान। ठीक है, तो जो मेरा पहला पॉइंट है वो है डू व्हाट यू से एंड से व्हाट यू डू। मतलब जो तुम बोलते हो वैसे ही जिंदगी जियो, और जैसे तुम जिंदगी जीते हो वैसे ही तुम असली में बात करो अपनी जिंदगी के बारे में लोगों से। तो इससे एक क्वालिटी डेमोन्स्ट्रेट होती है या एक कैरेक्टरिस्टिक डेमोन्स्ट्रेट होता है जो है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी मतलब एक इंसान ग्राउंडेड होना, मॉरली स्ट्रांग होना और ऑनेस्ट होना। तो वो सच बोलता है, और अगर वो कुछ बोलता है तो उसके शब्दों का वजन होता है। मतलब ही बिकम्स अ मैन ऑफ हिज वर्ड, बिकॉज जो वो बोलता है वो करता है, और जो वो करता है वो बातें भी वैसे ही बोलता है। वो अलग अलग इंसान, अलग अलग चेहरों वाला इंसान नहीं है। तो जब तुम इंटेग्रिटी डेमोन्स्ट्रेट करते हो, इसको नंबर 1 टिप को अपने लाइफ में, अपने बिहेवियर पे अप्लाई करते हुए, लोग ऑटोमेटिकली तुम लोग को एक ऐसे इंसान की तरह देखते हैं जो अगर एक बार कुछ कह दे तो मतलब वो होएगा, और अगर वो ना कहे तो मतलब वो नहीं होएगा। वो मीठी गोली नहीं देने वाला फालतू की। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो मेरा है वो डील करता है विद द एबिलिटी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स योरसेल्फ। हमारी लाइफ में जब एक लड़की आ जाती है, एक गर्लफ्रेंड आ जाती है, तो हम उसकी तरफ भागते हैं मदद के लिए, भागते हैं रोने के लिए, भागते हैं कंप्लेन करने के लिए,
बिचिंग, मोनिंग, वाइनिंग, गॉसिपिंग औरत के साथ हम करने के लिए बैठ जाते हैं। ये अगर काम भी कर जाए तो ये बस ऐसे काम करेगा कि वो लड़की तुम्हें ज्यादा से ज्यादा थोड़ी सिंपैथी दे देगी, थोड़ी कॉन्सोलेशन दे पाएगी, लेकिन अल्टीमेटली तुम उसको अपनी मां मत बनाओ। मतलब यू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स योरसेल्फ, डोंट मेक हर योर मामा। उनके पास वैसे मत भागो जैसे बचपन में तुम अपनी मां की तरफ भागते थे अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए या गलत हो जाए, क्योंकि वो जो बॉय साइकोलॉजी है तुम्हारे अंदर एक छोटे लड़के की, अगर मर्द बनने के बाद तुमने उसको हटाया नहीं अपने अंदर से और ये वाला बिहेवियर रोका नहीं, जहां पे तुम मां के पास भागते हो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, या फिर अब तुम्हारी लाइफ में वो गर्लफ्रेंड या वाइफ तुम्हारी रिप्लेसमेंट बन गई है उस मां के लिए, तो तुम एक फ्री मैन बनने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुमने अपने अंदर की बॉय साइकोलॉजी, लड़के वाली साइकोलॉजी को नहीं मारा है और तुम अभी भी उसी के मुताबिक जी रहे हो, मर्द की तरह नहीं जी रहे जो एक लीडर होता है, हु सॉल्व्स हिज प्रॉब्लम्स हिमसेल्फ, और उससे दिखता है मैच्योरिटी दूसरे लोगों को कि ये बंदा तो अपनी जिंदगी जीता है, सॉर्ट आउट करता है और खुद उसके ऊपर आगे बढ़ता रहता है। और लीडर्स को ही लोग रिस्पेक्टेबल फाइंड करते हैं और उनको फॉलो करते हैं, क्योंकि वो पीछे मुड़ के देख नहीं रहे होते कि कोई मेरे को फॉलो कर रहा है नहीं, या कोई मेरा साथ दे रहा है कि नहीं, क्या कोई मुझे सिंपैथी दे रहा है या नहीं, वो चलते रहते हैं आगे। और जब वो चलते रहते हैं आगे तो लोग उनके पीछे ऑटोमेटिकली चलना शुरू करते हैं, क्योंकि वो उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं। तो कोई भी लीडर अगर तुम हिस्ट्री के फिगर से भी ले लो, तुम्हें दिखेगा कि वो सेल्फ रिलायंस के ऊपर फोकस करते थे। चाहे तुम महात्मा गांधी ले लो, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को काफी पॉपुलर बनाया इंडिया के अंदर। तो उस एंगल से सोचना शुरू करो ताकि तुम एक मैस्कुलिन लीडर बन सको, रादर देन कोई ऐसा लड़का जो जाके रोता है अपनी माँ के पास या अपनी गर्लफ्रेंड के पास वगैरह। सॉल्व द प्रॉब्लम्स योरसेल्फ, नहीं तो वो लड़की कभी ना कभी तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि तुम साला अपना रोना बंद नहीं करते। ठीक है। तीसरी चीज मैं तुम्हें बोलूंगा कि से नो टू देम बिकॉज एवरीवन एल्स सेज यस। मतलब अगर तुम्हारी कॉलेज में एक लड़की है जिसके साथ तुम एक दो बार डेट पे चले गए हो, या फिर कॉलेज के बाद बैठे हो उसके साथ कैंटीन में, और अब वो तुमसे एक फेवर मांगती है, बोलती है कि क्या तुम मेरे लिए ये सामान उठा के मेरे घर से इधर कॉलेज तक लाने में मदद करोगे। और अगर कोई भी और इंसान होता जिसके साथ तुम्हारा सिर्फ 1 और 2 मीटिंग्स हुई होती अकेले में, और तुम उनके लिए ऐसा कोई फेवर नहीं करते, क्या तुम इसके लिए वो फेवर करने वाले हो? नॉर्मल जो हमारा इंडियन लड़का है बॉलीवुड के, मैं गाली बक दूंगा तो वो बीप करना पड़ेगा, बट लेकिन उसने जो चीजें सीखी हुई है उसमें वो हाँ बोल के ऐसी चीज करता है। तो वो क्या करता है कि वो सामने ऐसे झुक जाता है और बोलता है पीछे जो तुम्हें घुसाड़ देना है तुम घुसाड़ लो। ठीक है। तो ही बेंड्स ओवर टू मेक हर हैप्पी। और ये तुम अगर किसी के लिए भी करोगे तो वो इंसान तुम्हें कभी रिस्पेक्ट नहीं करने वाला, क्योंकि तुमने अपने ही मॉरल्स या अपने ही स्टैंडर्ड्स को तोड़ दिया है उस इंसान के लिए। ठीक है। तो जिस इंसान के साथ तुम बहुत करीब हो, हाँ, देयर यू गो आउट ऑफ योर वे टू डू थिंग्स फॉर योर लव्ड वंस, बिकॉज वो एक अलग इक्वेशन है। लेकिन अगर तुम जिस तरीके से ये सवाल मुझसे पूछते हो, तुम लोगों की रिस्पेक्ट गेन करना चाहते हो या औरतों की रिस्पेक्ट गेन करना चाहते हो, तो यू शुड लर्न हाउ टू से नो टू देम, बिकॉज व्हेन यू विल से नो टू देम, उन्हें दिखेगा कि तुम्हारी स्पाइन है। मतलब तुम अगर सीधे खड़े होकर कुछ बोल रहे हो ना, तो उसका मतलब है ना, और तुम्हारे अंदर करेज है वो बोलने की, क्योंकि बाकी लड़कों के अंदर वो करेज नहीं होती है। तो चाहे वो इमीडिएट रिएक्शन पे तुमसे पिस्ड ऑफ हो जाए और नखरे दिखाए, लॉन्ग टर्म में औरतें तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगी अगर तुम अपनी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। ये 3 चीजें याद रखो, क्योंकि इन तीनों से तुम्हारी इंटेग्रिटी, लीडरशिप एंड मैच्योरिटी एंड अल्टीमेटली तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी का ध्यान रखा जाता है अगर तुम ये वाले 3 टिप्स को अपने बिहेवियर में असली में अप्लाई करोगे। और सिर्फ औरतें नहीं, बाकी सब लोग भी तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे, और वो भी जाए भाड़ में, तुम अपनी ही नजरों के अंदर, अपने ही दिमाग के अंदर, अपने ही दिल के अंदर खुद की रिस्पेक्ट करोगे। डन।